हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.6 जिसके अंदर क्या सीखना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो देखो, जैसे ही आपने सिंपल डेसिमल को ऐड करना सीखा था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखो, एक तो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है सिंपल, क्या किया हुआ इन्होंने बोला है कि आपको 3.50 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1.74। ऐसे आप साइन लगाते थे तो सिंपल देखो, यहाँ पे 0 है तो क्या हुआ, कैरी किया तो 10 बन गया। 10 में से 4 गए 6, फिर यहाँ पे रह गया 4, फिर आप फिर 1 कैरी करोगे तो 14, फिर 14 में से 7 को माइनस करोगे 7 एज इट इज़ पॉइंट। यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 में से क्या करोगे, 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका 1, तो 1.76। सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स को आती होगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 15 से। ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये इसलिए करवा रही हूँ बेटा क्योंकि एक्सरसाइज में भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और आपको स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं वो यहाँ से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल 15, अभिषेक हैड ₹7.45, कितने टोटल पैसे उसके पास, 7.45 रुपीज़ है। ही बोट टॉफ़ीज़ फॉर ₹5.30, टॉफ़ी कितने की खरीदी, 5.5 रुपये की। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद अभिषेक, उन्होंने बोला है कि लेफ्ट जितने पैसे उसके पास बच गए आपको वो बताने हैं। तो टोटल मनी कितने हैं, इज इक्वल टू 7.45। अमाउंट स्पेंट कितनी की है टॉफ़ीज़ के ऊपर, 5.30। तो अब अगर आपके पास 7 रुपये होते हैं और आप 5 रुपये की टॉफ़ी खरीदते हो तो ऑब्वियसली 7 माइनस 5 क्या हुआ, 2 रुपीज़ आपके पास बैलेंस बचता है। तो ये आपका डेसिमल्स के अंदर आंसर है। तो आप क्या करोगे, 7.45 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 5.30। तो 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 4 में से अगर 3 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर आ गया 2.15 रुपीज़, इतना आपके पास बैलेंस बच गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 देखो, उर्मिला स्कूल इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 350 मीटर, उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 किलोमीटर 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस, हाउस से लेके स्कूल का। बट शी ट्रैवल 1 किलोमीटर 70 मीटर ऑन फुट, पैदल जाती है वो 1 किलोमीटर और 70 मीटर तक, और जो बाकी बचा हुआ है वो फिर बस से ट्रैवल करती है। जैसे ये मान लो कि घर से बस स्टैंड तक जाती है, फिर बस स्टैंड से बस लेती है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय बस, तो बस कितना मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो आप सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस लिखोगे जो स्कूल का हाउस से होगा, तो लिख दिया उन्होंने। और सबसे पहली बात, आप 5 किलोमीटर 350 मीटर है तो आपको ये पूरी की पूरी यूनिट किलोमीटर में चेंज करनी पड़ेगी, मतलब कि 350 मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। एंड किलोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, दैट मीन्स आपका आएगा 1.350, और इसके अंदर आपका ऐड हो जाएगा 5, तो बन जाएगा 5.350 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज इक्वल टू 1.070 किलोमीटर, ये भी उन्होंने किलोमीटर में चेंज कर दिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि बस ने कितना किया है, तो टोटल में से जितना उसने पैदल किया है वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देख लेना कैसे इन्होंने माइनस किया है। एंड सब्ट्रैक्शन आपको इजीली आ गई होगी, फर्दर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करवा दूंगी। यहाँ पे एग्जांपल 17 देखो, कंचन बोट ए वाटरमेलन वेइंग 5 किलोग्राम 200 ग्राम, कंचन ने क्या तरबूज खरीदा है जिसका वेट कितना है, 5 किलोग्राम 200 ग्राम। आउट ऑफ दिस सी गेव 2 किलोग्राम 750 ग्राम टू हर नेबर, ये इतना जो तरबूज खरीद के लेके आए हैं ये, तो ये इसमें से ना कुछ अपने नेबर्स को दे देती है कट करके। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विद कंचन, तो कंचन के पास कितना बचा, ऑब्वियसली जितना वो टोटल लेके आई है वेट, उसमें से जो नेबर को दिया वो माइनस करना है। बट उससे पहले आप क्या करोगे, जो 5 किलोग्राम तो आपके पास है, बट
200 ग्राम है तो 200 ग्राम को भी आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या बचा आपका 0.2, डैट मीन्स 0.2, डैट मीन्स 5.2। 5.2 लिख लो या 0 से 0 अगर कैंसिल ना करते तो 5.200। सेम बात है क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी रोल नहीं होता। तो ये आ गया। एंड जो उसने नेबर्स को दिया था ये भी उन्होंने ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया है और फिर सिंपल क्या किया है उन्होंने सब्ट्रैक्शन की है। आंसर के बाद जो भी यूनिट यूज़ हो रही है आप उसको लिखना नहीं भूलोगे वरना फाइनल में मार्क्स कट जाएंगे। ओके, जैसे कि जहाँ पे किलोग्राम आता है वहाँ पे किलोग्राम लिखना है, रुपीज़ आते हैं तो रुपीज़ लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.6। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या है 2.051, ये क्या है किलोमीटर, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5.206। 5.206 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके आगे क्या लगा दो माइनस का साइन और उसको लिख दो नीचे, पॉइंट के नीचे 0.05। अब यहाँ पे स्पेस कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से क्या करेगा ये कैरी करेगा 10 बन जाएंगे। 10 में से 5 यहाँ पे बचा 1 एंड 5 में से अगर 2 5 माइनस 2 क्या होता है 3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है किलोमीटर, तो आप आंसर के पीछे भी क्या लिखोगे किलोमीटर। होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे आपके पीछे कुछ भी मीटर किलोमीटर नहीं लिखा है तो सिंपल आपको जैसे क्वेश्चन करना है ऐसे ही लिखना है। मतलब कि आप कोई भी पार्ट करो, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ कोई भी पार्ट, डी पार्ट कर देख लो 11.6 9.847। अब देखो 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, 7 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। यहाँ पे अब क्या करना है माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो सिंपल करना है। वो यहाँ पे क्या बोल रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि दिस फ्रॉम दिस, मतलब कि लास्ट वाला जो नंबर होता है उसमें से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट यहाँ पे सिंपल क्या दी हुई है स्टेटमेंट दी हुई है तो माइनस सेकेंड वाले के आगे लगेगा। अब यहाँ पे 10 बन गया, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा 9, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे कितना बचा आपके पास 5, फिर आपने कैरी किया तो क्या बन गया 15। तो 15 माइनस 8 क्या बना आपका 7, फिर पॉइंट एज इट इज़। अब यहाँ से भी कैरी किया था तो यहाँ पे क्या बचा 1 के प्लेस पे 0, क्योंकि 1 तो उन्होंने ले लिया था ना, तो यहाँ पे 0, फिर ये यहाँ से कैरी करेगा तो फिर वापस 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन थर्ड। 1 मिनट थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको अच्छे से दिखे। राजू बोट ए बुक फॉर ₹35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। उसने क्या किया, बुक कितने की खरीदी है 35.65 रुपीज़ की। एंड उसने शॉपकीपर को टोटल उसके पास चेंज नहीं थे, उसने क्या किया शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दे दिए। तो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर उसको कितने पैसे वापस देगा। तो अब देखो शॉपकीपर के पास कितने पैसे गए हैं 50 रुपीज़, बट उसको कितने चाहिए ओनली 35.65। तो ये माइनस कर देगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे आप क्या करो 0 कर दो, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको सिंपल माइनस करना है 10 माइनस 5 5, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 9, 9 माइनस 6 3, यहाँ पे कितना बचा वापस से, यहाँ पे भी 9, 9 माइनस 5 4, एंड यहाँ पे कितना बचा आपके पास 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। तो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, सॉरी MRP लिखो या प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 35.65 एंड अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू 50, देन अमाउंट ऑफ
रुपीज़ गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर इज इक्वल टू दिस। आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए बेटा, तो अच्छे से बनाना स्टेटमेंट, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, रानी हैड रुपीज़ 18.50, टोटल रुपीज़ कितने उसके पास 18.50। शी बोट वन आइसक्रीम फॉर रुपीज़ 11.75। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब टोटल उसके पास कितने हैं, तो टोटल अमाउंट रानी हैड इज इक्वल टू 18.50 रुपीज़। आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी रानी हैड, फिर यहाँ पे लिखना है प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू 11.75। अब यहाँ पे लिखना है अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली हैड रानी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, आप करना 10 - 5 5, यहाँ पे 14 बचा, 14 - 7 7, फिर यहाँ पे 7 बचा आपके पास, 7 - 1 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 1 - 1 0, तो कितने रुपीज़ बचे उनके पास 6.75 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन, टीना हैड 50 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टोटल टीना के पास कितना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मीटर में चेंज करोगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे 5/100, तो कितना बना आपके पास 0.05, और 20 पहले था तो 20.05 मीटर बच गया। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कर्टेन। तो जो ये टोटल क्लॉथ है इसमें से वो क्या करती है, कुछ कपड़े को कट कर लेती है। उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर लोगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या बनेगा 4.50 मीटर, इतना कट कर लेती है। तो कहती है कि हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। अब टोटल कितना बच गया उसमें से अगर कर्टेन का निकाल लिया, तो सिंपल ये जो ऊपर मीटर है जो ये दिख रहा है इसमें से आपको 4.50 माइनस करना है, मतलब कि 20.05 में से आप क्या करोगे माइनस करोगे 4.50। तो चलो माइनस करते हैं, 20.05 में से 4.50 माइनस कर दो, तो 5 10 - 5 5 पॉइंट एज इट इज़, यहाँ पे 9 9 - 4 5, एंड यहाँ पे कितना बचा 1। तो आपके पास जो टोटल कर्टेन बनाने के बाद कितना क्लॉथ बचा है रुपीज़ 15.55 रुपीज़ लगाना है ज़रूरी। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे मैंने आपको बोल कर बता दी है। यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज कर लेना। देन लेंथ ऑफ द क्लॉथ कट बाय टीना 4 मीटर 50 एंड लेंथ ऑफ रेस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, फिर वो आंसर लिख देना। नेक्स्ट देखो 6th, नमिता ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर 50 मीटर। तो चेंज करने के बाद क्या किलोमीटर में चेंज करोगे, तो कितना बनेगा 20.05 किलोमीटर। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस। तो ये तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे बाय नमिता इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर 200 मीटर। तो इसको भी आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या बनेगा 10.200 किलोमीटर। द रेस्ट बाय ऑटो, और बाकी का क्या करती है वो ऑटो से ट्रैवल करती है, बट वो पूछ रहे हैं कि ऑटो से उसने कितना ट्रैवल्ड किया। तो ऑब्वियसली जो टोटल है आपके पास उसमें से आपने क्या करना है, जो बस से ट्रैवल्ड किया वो माइनस करना है। डैट मीन्स 20.05 में से क्या माइनस करोगे, जो बस के थ्रू ट्रैवल्ड किया है। आप 20 भी लगा सकते हो 200 भी लगा सकते हो। अगर 200 लगाओगे ऊपर भी 0 लगानी पड़ेगी, और 0 में से 0 कैंसिल करोगे तो 0 ही आएगा। तो 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा कैरी करने के बाद, और 10 - 2 इज इक्वल टू 8 पॉइंट एज इट इज़। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे पहले 10 बना होगा, फिर यहाँ पे कितना बच गया 9, तो 9 एज इट इज़। अब यहाँ से कैरी हो रहा था यहाँ पे 1 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आया 9.85 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखो,
आकाश बोट वेजिटेबल्स, आकाश ने क्या किया, वेजिटेबल खरीदी है जिनका वेट है 10 किलोग्राम, जिसमें से आउट ऑफ दिस 3 किलोग्राम 50 ग्राम इज ओनियन, ओनियन कितने हैं 3 किलोग्राम 500 ग्राम, एंड 2 किलोग्राम 70 ग्राम टोमेटोज़ हैं, एंड द रेस्ट इज़ पोटैटोज़। तो वो पूछ रहे हैं वेट ऑफ पोटैटोज़ कितना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, लिख दिया। क्या लिखोगे, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल। फिर लिखोगे वेट ऑफ ओनियन इज इक्वल टू 3 किलोग्राम 500 ग्राम, फिर इसको किलोग्राम में चेंज करने के बाद आपका आंसर आएगा 3.500 किलोग्राम। नेक्स्ट है वेट ऑफ टोमेटोज़, यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ टोमेटोज़, टोमेटोज़ का कितना है 2.075 किलोग्राम, ये जीरो है बेटा, दोबारा लिख रही हूँ 0.75 किलोग्राम। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करो, जो आपका ओनियन एंड टोमेटोज़ का वेट है उन दोनों को ऐड करो। सबसे पहले देखो ये बॉक्स के अंदर वाला ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 10 किलोग्राम में से माइनस करना है, क्योंकि वेजिटेबल का टोटल वेट तो 10 किलोग्राम है, बट आपको सिर्फ पोटैटोज़ का चाहिए, तो उसमें से टोमेटो का एंड ओनियन का पहले ऐड करो। ऐड करने के बाद आपके पास कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 5 7 5 3 + 2 5, डेट मीन्स 5.75, और फिर वो 10 में से माइनस करना है। तो 10 में से मतलब कि 10.000 लगा दो, और उसमें से क्या माइनस करना है 5.575, और जो 5.75 यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखोगे, टोटल वेट ऑफ ओनियन एंड टोमेटो, यहाँ पे इज इक्वल टू 5.75 किलोग्राम, और फिर ये माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ पोटैटो, यहाँ पे क्या बचेगा 5, फिर यहाँ पे 9 - 7 2, फिर यहाँ भी 9 - 5 4, यहाँ पे 9 - 5 4, तो 4.425 किलोग्राम आपका पोटैटो का वेट आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।